नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता के विचार। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में कोई नहीं सुनने वाला विकलांग का दर्द। प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त न मिलने से ग्राम प्रधान सुखपाल व सचिव पर गंभीर आरोप। विकलांग व्यक्ति लगाता रहा अधिकारियों के चक्कर, लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसे ब्लॉक से भी सचिव ने भगा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की विकासखंड निगोही की ग्राम पंचायत अजमतपुर से सामने आया है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सन 2023 में राजवीर पुत्र छोटेलाल के नाम से आवास आया था, जिसके बाद राजवीर का आरोप है कि सचिव सुनील दीक्षित उस वक्त थे, वो टाल मटोल करते रहे कि पैसा आ जाएगा, लेकिन मेरा पैसा नहीं आया। तब तक उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। मुझे अंतिम किस्त नहीं दी गई। जब मैंने ग्राम प्रधान सुखपाल से कहा तो उसने भी एक ना सुनी और कहा कि ब्लॉक जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम ब्लॉक के चक्कर लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। वही राजवीर का कहना है कि मेरी द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत भी की गई, लेकिन वर्तमान सचिव ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत को निस्तारित कर दिया और कहा कि जाओ, मैं पैसे नहीं मिलेंगे। राजवीर का कहना है कि हम विकलांग व्यक्ति हैं, मेरी पेंशन भी 1 वर्ष से नहीं आ रही, वैसे भी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ अधिकारी भी मुझे परेशान करते हैं। पीड़ित विकलांग व्यक्ति का कहना है कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। राजवीर ग्राम अजमतपुर नौगमा के रहने वाले हैं और मेरा आवास आया था 2023 में। आवास बनकर पूरा क्लियर हो गया, मगर उसका लेबरी वाला पैसा नहीं मिला अभी तक। अब जब गए वीडियो साहब के पास तो उन्होंने कह दिया कि वो नहीं हो पाएगा, ये तो साइट बंद कर दी गई है, भाग जाओ यहाँ से। कई बार गए, यहाँ से प्रधान से भी पता किया, रोजगार से भी पता किया, सेक्रेटरी साहब से पता किया, वीडियो साहब ने, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या वजह रही आपका पैसा नहीं मिल पाया? पता नहीं, वही जाने। कह दी साइट बंद हो गई, इतने दिन कहाँ रहे, मगर हम कम से कम नहीं तो 4-6 बार गए साइकिल से, मगर किसी ने सुना नहीं हमारे पास फरियाद को। मीडिया साहब ने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि वो नहीं हो पाएगा, बंद कर दी गई साइट। अंग आदमी है और हमारा कम से कम नहीं तो 14-15 महीना हो गए, तब से पेंशन भी बंद हो गई विकलांग, वो भी नहीं आ रही। अब वो आ जाती थी तो उससे भी खर्चा चला लेते थे, मगर साल भरे से वो भी नहीं आ रही पेंशन। विकास भवन गए 4-6 बार यही रिक्शे से, मगर वहाँ भी नहीं सुनी गई। वहाँ कह दिया कि तुम्हारा पैसा जा रहा है, अपने चेक करो जाकर। यहाँ खाता में चेक किया बार बार, कुछ नहीं। हमारे घर से दूर है ब्लॉक लगभग 10 किलोमीटर। तो आप इसी साइकिल से पढ़ने जाते हैं? इसी साइकिल से गए हम। और फिर भी अधिकारियों ने क्या बताया आपको? सुनी नहीं, उन्होंने कह दिया, सीधे कह दिया कि वो बंद हो गया है, काम नहीं हो पाएगा आपका। हाँ, फिलहाल किसी ने सुना नहीं। यहाँ से प्रधान से लेकर रोजगार, सेक्रेटरी साहब, बीडीओ साहब, किसी ने नहीं सुना। उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा चक्कर लगाते रहो आप, वो काम नहीं हो पाएगा, कि वो तो बदल गए, हम दूसरे आए हैं। फिलहाल इसमें सेक्रेटरी कई लोग बदल गए, मगर हमारा समाधान नहीं तब भी हो पाया। 4-6 हज़ार था, वो भी हमने दौड़ भाग में खर्च कर दिया। और इस वक्त हम तो कादू पान पुड़िया को भी तंग हैं, समझ लो। ऐसे कपड़े देख लो कैसे पहने हैं। फिलहाल हर बात को हम तंग हैं, चलने फिरने में। रिक्शे भी खराब है, कई जगह से बेकार है, इसमें भी दिक्कत है। और विकास भवन कई बार गए, उन्होंने कहा कि पैसा तुम्हारा जा रहा है, जाओ खाता खुलाओ जाकर। तब मैंने डाक खाना में खाता खुलाया, ये डाक खाना में मिला है, किताब तो नहीं मिली, यही मिला है डाक खाना में। फिर मैंने ये भी चेक किया खाता, इसमें भी बैलेंस नहीं आया। जितने से खाता खुलाया उतने ही बैलेंस है। ढकिया तिवारी में खाता खुला था, पुराना था, उसमें भी कुछ बैलेंस नहीं है। तो इस संबंध में आपने अपने ग्राम प्रधान को सूचित किया? प्रधान से मैंने कई बार कहा, प्रधान तो हमारा और हिसाब का है। नहीं, फिर भी क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि वो हमसे नहीं हो पाएगा, सेक्रेटरी बीडीओ साहब से मिलो जाकर। और उनसे मिले जाकर तो उन्होंने यही कह दिया कि वो साइट बंद हो गई, अब नहीं हो पाएगा समाधान। क्या भागे भागे फिरे, शाहजहांपुर जाएं या निगोही जाएं, कितने चक्कर लगाएं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमारा काम हो। मेरा पैसा रटा हुआ है वो हमको मिल जाए, और क्या हम चाहते हैं, बस यही समाधान हो जाए मेरा। अधिकारियों ने नहीं सुनी, उन पर कार्रवाई की जाए और हमारा पूरा समाधान किया जाए, हमारा पैसा दिया जाए। हमारा लगभग पैसा हिलक गया है, लगभग 35,000 रुपये पेंशन से और कॉलोनी की लेबरी वाला। 4-2 हज़ार इधर उधर का कर्जा हो गया, लोग मांगते हैं, हम बताओ मंजूरी तो कर नहीं पाते हैं। पेंशन ही आती थी, उसी का आसरा था, गुजारा था, खर्चा पानी चल रहा था। साइकिल भी बिगड़ जाती है कभी कभी, तो ये भी नहीं बन पाती है 2 दिन 4 दिन।
आपको इसमें किसकी लापरवाही नजर आ रही है? इसमें लापरवाही तो सेक्रेटरी साहब की है, बीडीओ साहब की है। और विकास भवन में जाओ, वहाँ भी वो राजेश रहेंगे, उन्होंने कोई समाधान नहीं किया, कुछ भी नहीं सुना। यही कह देते हैं कि जाओ पैसा जा रहा है, आधार पे चेक करो जाकर। आधार पे नंबर कहीं लगवाया, कहीं खाता खुलवाओ, कहीं कुछ भी, मगर कुछ भी समाधान नहीं हुआ अभी तक।